नमस्कार, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल और मैं हूं अंकिता। बिल्कुल। और 2 फरवरी से भारत बनाम इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा और ये मैच विशाखापट्टनम की पिच पर खेला जाएगा। एक ऐसा मैदान जिसपे की उम्मीद की जा सकती है कि टर्निंग ट्रैक होगा, लेकिन उससे पहले प्लेइंग 11 को लेकर बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है टीम इंडिया की। अगर हम बात करें तो अंकिता, उसमें देखिए जब से रजत पाटीदार और सरफराज खान इस टीम में आए हैं, अब कई सारे सवाल उठने लगे। क्या शुभमन गिल या अय्यर में से किसी एक का पत्ता कट सकता है? वैसे हम पूरी आपको रिपोर्ट्स दिखाएं और उसमें जो विक्रम राठौर हैं टीम इंडिया के बैटिंग कोच, उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अंकिता, आपको क्या लगता है यार, गिल या और अय्यर के साथ ही जाना चाहिए, या आपको लगता है कि दोनों को खिला लो, रजत पाटीदार और सरफराज को, और इनमें से किसी एक को आराम दे दो? देखिए, मेरे हिसाब से शुभमन गिल का तो बल्ला नहीं चल रहा है, लेकिन शायद यहाँ पर उन्हें मौका दिया जाएगा क्योंकि एक अच्छे बल्लेबाज है वो। और एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो इंडियन टीम के साथ यहाँ पर शुभमन गिल ने ज्यादा वक्त बिताया है। लेकिन यहाँ पर मैं रजत पाटीदार और सरफराज खान की बात करूं तो किसी एक को मौका मिलना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि दोनों ही अपने डोमेस्टिक क्रिकेट की मैं बात करूं तो अच्छा खासा प्रदर्शन है दोनों का। तो मेरे हिसाब से यहाँ किसी एक को मौका मिल सकता है, लेकिन अब यहाँ पर लगातार शुभमन गिल पर गाज इसलिए भी गिरेगी क्योंकि दोनों ही मैचों में अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीका की बात करूं, वहां पर भी उनका बल्ला नहीं चला था। और अभी प्रेजेंट टाइम पे जो सीरीज चल रही है इंग्लैंड के साथ, पहली मैच में भी उनका बल्ला नहीं चला था मोनू। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से दोनों ही बल्लेबाज यानी कि श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल को लेकर बार बार खबरें यही आ रही हैं कि क्या प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा उन्हें। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर सीनियर प्लेयर होने के नाते शायद दोनों को मौका मिल सकता है। अब यहाँ पर रजत पाटीदार या फिर सरफराज खान किसे मिल सकता है मौका प्लेइंग 11 में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ज्यादा चांसेस मेरे हिसाब से सरफराज खान को लेकर ही है। सरफराज खान को लेकर। और आपने अच्छी बात बोली कि यार गिल के बल्ले से रन नहीं आए, एक सूखा कहते हैं हम लोग कि पड़ गया उनकी बैटिंग में। और दोनों प्लेयर्स अय्यर और गिल की बात करें तो पिछले 10 टेस्ट मैचों में 50 तक नहीं आए किसी की बल्ले से। और इस पर विक्रम राठौर ने क्या कहा वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर अय्यर और गिल पर विक्रम राठौर ने कहा कि टीम इंडिया की बल्लेबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि टीम इंडिया में कई ऐसे युवा बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट बहुत ज्यादा नहीं खेला है, इसीलिए हमें उनको लेकर थोड़ा धैर्य रखना होगा। उनका मानना है कि शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर जिस तरीके के बल्लेबाज हैं, उनके बल्ले से आने वाले समय में रन बन सकते हैं। यानी कि उन्होंने सपोर्ट किया है शुभमन गिल का, जायसवाल का और श्रेयस अय्यर का, क्योंकि वो सीनियर खिलाड़ी है और कहीं ना कहीं सीनियर होने के नाते थोड़ा तवज्जो भी है उन्हें टेस्ट मैच खेलने का। तो शायद यहाँ पर शुभमन गिल और जायसवाल, इसके अलावा श्रेयस अय्यर को भी मौका मिल सकता है। बिल्कुल। और एक बार हम आंकड़ों पे भी नजर डालते हैं, शुभमन गिल के टेस्ट आंकड़े क्या हैं। अब तक शुभमन गिल ने 21 टेस्ट मैच खेले हैं और 1063 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट उनका 58.37 का है और एवरेज देखिए 29 के 30 से भी कम की एवरेज है, जिसमें 2 शतक हैं और 4 हाफ सेंचुरीज हैं। वहीं अगर श्रेयस अय्यर की बात करें तो अय्यर ने 13 टेस्ट मैच खेले हैं, 755 रन बनाए हैं और एवरेज 37 का है और स्ट्राइक रेट 64 का है। अब 50-5 है और 100 है, यानी कि देखिए टेस्ट फॉर्मेट में अंकिता 30 से कम की एवरेज, यार ये जस्टिफाई तो नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि एक अच्छे बैट्समैन, और आपने टेस्ट मैच भी खेले। अगर मैं शुभमन की बात करूं तो 21 टेस्ट मैच वो खेल चुके हैं और कहीं ना कहीं आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं टीम इंडिया को। तो मेरे हिसाब से गिल, जिनको प्रिंस के नाम से जाना जाता है, शायद ये आंकड़े उनके लिए बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर सरफराज खान के आंकड़ों की अगर बात करूं मोनू, तो यहाँ पर 45 मैचेस खेले उन्होंने। अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करूं तो 3912 रन है और 70 से ज्यादा का इनका एवरेज भी है। स्ट्राइक रेट भी 70 से ज्यादा की है। इसके अलावा 10 अर्धशतक और 14 शतक इनके बल्ले से निकल चुके हैं। बिल्कुल। और अब देखिए रजत पाटीदार और सरफराज खान पर भी विक्रम राठौर ने कहा है कि हालांकि दोनों अच्छे बैट्समैन हैं और दोनों ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खूब सारे रन बनाए हैं, लेकिन अब ये टीम सिलेक्शन करना वाकई बड़ा, ये ना कहते पेच फंस गया है। अब कहते हैं कैप्टन और कोच के लिए उतना आसान नहीं होगा, लेकिन मजा बड़ा आएगा क्योंकि अगर दोनों को मौका मिलेगा तो फिर तो इनमें से एक का पत्ता कटेगा। अगर एक खेलेगा तो फिर हो सकता है आपको गिल और अय्यर दोनों आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आ जाएं। लेकिन अच्छी बात यह है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि अब देखिए विराट भी नहीं है इस टीम में, केएल राहुल भी नहीं है इस टीम में, तो जो यंग टैलेंट है क्या वैसे उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस कर पाएगा? हालांकि लगता बड़ा मुश्किल है क्योंकि इनएक्सपीरियंस साइड है। क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि इसमें आप रजत पाटीदार को देखोगे, सरफराज खान को देखोगे और अय्यर को देखो। गिल का खराब फॉर्म है तो टीम इंडिया के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें तो पैदा हो गई अंकिता, क्योंकि आप पहले ऑलरेडी 1-0 से पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल 1-0 से पीछे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं सीनियर खिलाड़ियों में से कमी खलेगी। विराट कोहली यहाँ पर नहीं है आपके पास रविंद्र जडेजा और केएल राहुल जो है वो इंजरी की वजह से आपको सेकंड मैच नहीं खेलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर
मोहम्मद शमी का ना होना एक ड्रॉबैक भी हो सकता है, क्योंकि मोहम्मद शमी जिस तरीके की विकेट लेते हैं वो, और विराट कोहली जिन्हें किंग कोहली के नाम से जाना जाता है, पेशेंस लेवल उनका कमाल का है और फिनिशर का रोल वो निभाते हैं, तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को ये कमी खल सकती है। अब यहाँ पर दारोमदार जो होगा वो शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के कंधों पर होगा, क्योंकि आपकी एक विकेट गिरती है तो उसके बाद के जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा चैलेंज भी होता है। आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, ना कि T20 खेल रहे हैं, आपको पेशेंस लेवल वहां पर बनाना होगा, और जिस तरीके की पिच होती है, आप इंडियन कंडीशन में खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए मायने रखता है कि आप गेम को आगे तक लेके जाएं। बिल्कुल, और विराट कोहली का ना होना इस टीम के लिए, देखिए विराट बिन सब कुछ सुन, ऐसा कुछ नजर आता है, क्योंकि किसी बैट्समैन के बल्ले से उस तरीके के रन नहीं आए हैं। और इफेक्टिव प्लेयर अगर आप बात देखें तो यानी कि 4 स्टार प्लेयर, जैसे अंकिता ने बताया, मोहम्मद शमी नहीं होंगे, KL राहुल नहीं होंगे, रविंद्र जडेजा नहीं होंगे और विराट कोहली नहीं होंगे, तो ऐसे में इन खिलाड़ियों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर वो रन बनाएंगे तो। हालांकि इसके ऊपर इरफान पठान ने भी अच्छा बोला, उन्होंने कहा कि यार गिल और अय्यर दोनों को मौका मिलना चाहिए। ये इरफान पठान ने कहा है एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि दोनों अगर खेलते हैं तो कहते हैं ना एक्सपीरियंस लेकर आते हैं टीम में, और इन कंडीशंस में आई थिंक उनको मौका देना चाहिए। थोड़ा जल्दबाजी होगा अगर दोनों को हम बाहर बैठा दें और उनकी जगह यंगस्टर सरफराज और रजत पाटीदार दोनों को मौका दें, तो ऐसे में उनको लगता है एक्सपीरियंस मैटर करता है अंकिता, और उन दोनों को ही इस टीम में खेलना चाहिए। अब तो ये थी विक्रम राठौर और इरफान पठान की बयान, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या दोनों को मौका मिलना चाहिए या किसी एक को मौका मिलना चाहिए, या क्या होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि प्लेइंग 11, आप भी बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकती है? मेरे अकॉर्डिंग तो अंकिता मुझे ऐसा लगता है इनमें से एक को ही मौका मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। मेरे हिसाब से भी लग रहा है किसी एक को मौका मिल सकता है यहाँ पर, और शायद खिलाड़ी भी जो सीनियर प्लेयर है वो भी ड्रॉप ना करे शुभमन गिल को और श्रेयस अय्यर को, मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ पर खराब फॉर्म चल रही है, तो आपने पुजारा यहाँ पर होते तो शायद उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता, लेकिन शुभमन गिल को बार बार मौके मिलने के बाद भी वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो एक मेरे हिसाब से शायद एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। बिल्कुल, और ये स्क्वाड आपके सामने जो संभावित प्लेइंग 11 टीम इंडिया की हो सकती है वो आपकी स्क्रीन पर है। अगर आपको क्या लगता है इस प्लेइंग 11 से, क्या आप सहमत हैं, या फिर आपको लगता है नहीं यार दोनों को ही मौका देना चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया इस 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से पीछे है। क्योंकि WTC पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टीम इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि ये हार गए तो फिर शायद हो सकता है इंडिया WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर पाए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, और क्या दोनों को प्लेइंग 11 में चुनना चाहिए? और आप भी अपनी प्लेइंग 11 जरूर भेजिएगा, क्योंकि आप जैसे ही कमेंट्स करेंगे तो हम आपके कमेंट्स अगली वीडियो में जरूर बताएंगे। और अभी तक अगर आपने न्यूज़ स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए।